यूपी लोकसभा ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी ने 2 सीटों पर दर्ज की जीत। आजम खान के गढ़ रामपुर सीट पर भी बीजेपी की सेंध मारी। बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम लोधी ने 42,000 वोटों से एसपी उम्मीदवार आसिम राजा को दी शिकस्त। रामपुर सीट पर मिली हार पर बोले आजम खान, यहाँ हमारी हार नहीं बल्कि नाइंसाफी और जुल्म की हुई है जीत। एसपी हामियों ने वोटिंग के दौरान पुलिस की तरफ से डराने धमकाने की भी जारी की थी वीडियो। चुनावी नतीजे कहाँ है? चुनाव था ही कहाँ? इसे ना आप चुनाव कह सकते हैं ना चुनावी नतीजे कह सकते हैं। 900 वोट का पोलिंग स्टेशन और 6 वोट बस्ती है मुसलमानों की। 500 का पोलिंग मोहल्ला है मुसलमानों का, 1 वोट। बताएं भाई, और क्या वजह बताएं? अब आप बिल्कुल नादान बन जाओ, मासूम बन जाओ, कुछ आपको नजर ही नहीं आए, कुछ आपको दिखे ही नहीं, कुछ आप कहना ही नहीं चाहो, बताना ही नहीं चाहो, सिर्फ सरकार की ढपली बजाओ, सिर्फ उनके पैसों पर मौज मस्ती करो, तो क्या बताएं आपको? गुजरात फसादात मामले में वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क्लीन चिट बरकरार रखने के फैसले के बाद समाजी कारकुन तीस्ता सिदलवाट की फौरी गिरफ्तारी पर उठ रहे हैं सवाल। महबूबा मुफ्ती का रद्द-ए-अमल, बोली मुतासिरीन के साथ खड़ा होना जुर्म और इंसाफ का मुतालबा करने को करार दिया जा रहा है साजिश। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी का भी शदीद रद्द-ए-अमल, बोले अगर नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी गई है तो फिर गुजरात फसादात का जिम्मेदार कौन? कहा, मैं ताउम्र नरेंद्र मोदी को ही गुजरात फसादात का बताऊंगा जिम्मेदार, क्योंकि वही थे उस वक्त के वज़ीर आला। ने कहा कि एविडेंस नहीं है, मगर मॉरली और एडमिनिस्ट्रेटिवली रिस्पॉन्सिबल उस वक्त के मुख्यमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी हैं और रहेंगे। आज पूरे विश्व में, देश में जब कभी भी जनाब नरेंद्र मोदी का जिक्र होगा तो 2002 का भी जिक्र होगा। याद रखिए हमारी इस बात को। उनको प्रोमिनेंस मिली 2002 से, वो एक के बाद एक चुनाव जीतते गए। इसको सब भूल जाएंगे क्या? उनकी नाक के नीचे ये खून की होली खेली गई, नहीं खेली गई? माया कोडनाडनी को मंत्री मैंने बनाया था, बाबू बजरंगी मेरा रिश्तेदार था। बताइए आप कौन है ये लोग? कितने लोगों को जो सामने थे ये सब तमाशे हुए वहां पर। गांव के गांव बर्बाद हो गए, महिलाओं का रेप हुआ, उससे सब खत्म हो गया। उनका क्लोजर कब होगा? उनका क्लोजर कौन करेगा बताइए? हमारे वतन अजीज में जब सिखों का कत्लेआम दिल्ली के सड़कों पर हुआ तो आज भी उनका क्लोजर नहीं हुआ। मगर राजीव गांधी को जिन्होंने हत्या की थी, जिसका मैं कंडेम करता हूं स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स में, उन लोगों को तो कोर्ट ने सजा दे दी, मगर उन सिखों को मारने वालों को क्या हुआ बताइए? दिल्ली का मैसेकर हुआ, क्या क्लोजर हुआ? नहीं हुआ। मलियाना में मैसेकर हुआ, क्लोजर हुआ? नहीं हुआ। क्या मुरादाबाद में ईद के दिन ईदगाह में जो 450 मुसलमानों गोली मारकर हत्या की, उसका क्लोजर हुआ? नहीं हुआ। मुंबई की सड़कों पर जिन मुसलमानों के खून से होली खेली गई, उसका क्लोजर हुआ? नहीं हुआ। श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट है। जहां पर अल्पसंख्यक समाज, चाहे मुसलमान और सिख का मामला आ जाए या फिर हमारे दलित भाइयों का मामला आ जाए, इंसाफ होता है? नहीं होता है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के अहदेदार ने भी तीस्ता सिदलवाट की गिरफ्तारी पर जाहिर की तशवीश। कहा, इंसानी हकूक़ का दिफा जुर्म नहीं, तीस्ता को नफरत और इम्तियाजी सलूक के खिलाफ एक मजबूत आवाज़ करार देते हुए हुकूमत हिंद से रिहाई का किया मुतालबा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर की वाराणसी में इमरजेंसी लैंडिंग। 1500 फुट की ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर के शीशे से परिंदा टकरा जाने के बाद की गई थी इमरजेंसी लैंडिंग। असम में सैलाब से बुरा हाल, 25 अजला सैलाब से मुतासिर, 120 से ज्यादा अफराद की मौत, हजारों अफराद रिलीफ कैंप में पनाह लेने को मजबूर। कई इलाकों में पीने के पानी तक की किल्लत। वज़ीर आला ने किया सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। पंजाब लोकसभा ज़िमनी इंतखाबात में हुक्मरान जमात आम आदमी पार्टी को जबरदस्त झटका। कांटे की टक्कर के बाद शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को दी शिकस्त। इस साल MLA का इंतखाब लड़ने के बाद भगवंत मान ने लोकसभा सीट से दिया था इस्तीफा। पैगम्बर इस्लाम के खिलाफ नाज़िबा तबसरा करने वाली नुपुर शर्मा आज भी मुंबई पुलिस के सामने नहीं हुई हाजिर। पुलिस ने समन भेजकर पुलिस थाने में पहुंचने का दिया था हुक्म। पीर को एक्शन ले सकती है मुंबई पुलिस। अब महाराष्ट्र में सियासी हलचल हो जाएगी तेज। कोरोना नेगेटिव होने के बाद अब गवर्नर अस्पताल से लौटे। अब बागी अराकीन पर जल्द कार्रवाई की भी खबरें। सभी से वापस लिए जाएंगे उनके अहदे। डिप्टी स्पीकर ने 16 बागी अराकीन को भेजा नोटिस, 27 जून तक पेश होने को कहा। सियासी हंगामा आरआई के दरमियान एनसीपी सरबराह शरद पवार के घर महाविकास अघाड़ी सरकार की अहम बैठक। कांग्रेस के कद्दावर रहनुमा बाला साहब थोराट, अशोक चौहान और शिवसेना लीडरों की भी शिरकत।
शिवसेना रहनुमा संजय रावत का बागियों पर निशाना, कहा जो होना है होने दो, जो करना है करने दो, शिवसैनिक जमीन पर है, उन्हें बस एक इशारे का इंतजार। बागियों पर चलाए तंज के तीर, कहा वो अपने बाप का नाम इस्तेमाल करे, बाला साहब का नहीं, बोले तुम्हारे बाप दिल्ली और नागपुर में। बागियों के लीडर एकनाथ शिंदे की फडणवीस से मुलाकात की भी खबरें। वडोदरा में कल आधी रात हुई थी दोनों की मुलाकात। इस वक्त अमित शाह भी वडोदरा में थे मौजूद। जराये के मुताबिक सरकार बनाने का फार्मूला भी तय। प्राइवेट जेट से वडोदरा पहुंचे थे शिंदे। महाराष्ट्र में जारी सियासी हंगामा आरआई पर एमआईएम लीडर असदुद्दीन ओवैसी का तंज, कहा महाराष्ट्र में हो रहा है बंदरों का नाच, एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर लगाई जा रही है छलांग। अरे नहीं, अभी तो हम छोटे मोटे पॉलिटिशियन हैं, बड़े नहीं है इतने। हम देख रहे हैं ना, देख रहे हैं, नजर रख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि वहां पर जो बंदरों का नाच हो रहा है, एक झाड़ से दूसरे झाड़ को कूद रहा है, कोई इस पेड़ से इस पेड़ पे आ रहा है, देख रहे हैं तमाशा। इखलाक का जलता हुआ घर देख रहा हूं, देखा नहीं जाता मगर देख रहा हूं। बदतरीन माशी बहरान का सामना कर रहे श्रीलंका का अब जुआ खाने के मालिक और करप्ट तरीन कारोबारी शख्स को मुल्क का सरमायाकारी वजीर मुकर्रर करने का ऐलान। इससे कबल सदर राजापक्से के भाई ने बदइंतजामी के इल्जामात के बाद पार्लियामेंट से दिया था इस्तीफा। अमेरिका में हालिया गन फायरिंग के वाकयात से बढ़ती हलाकतों के बाद अमेरिकी सेनेट ने गन कंट्रोल बिल को दी मंजूरी। अमेरिकी सदर बाइडन ने किए बिल पर दस्तखत। अब 21 साल से कम उम्र अफराद कड़ी जांच के बाद ही खरीद सकेंगे असलहा। इस साल फायरिंग के वाकयात में 21,000 से ज्यादा अफराद हो चुके हैं हलाक। अफगानिस्तान में बदतरीन जल्जले से तबाही के मनाजिर। तालिबान हुकूमत ने आलमी ममालिक से हुकूमत पर आयद पाबंदियां हटाने और मुंजमद असासे बहाल करने का किया मुतालबा। हालिया जल्जले में 1000 से ज्यादा अफराद हो चुके हैं जहाँ बहक, जबकि हजारों अफराद हुए हैं मुतासिर। यूक्रेन पर हमला मामले में अब रूस के खिलाफ G7 ममालिक का एक और ठोस कदम। अब रूस की मालियाती लाइफलाइन को मुनक़ते करने के लिए सोने की बरामदात पर पाबंदी आयद करने पर इत्तिफाक। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फ़िक्र ख़बर टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मज़ीद खबरों के लिए विज़िट करें फ़िक्रख़बर.com।